नॉर्थ कोरिया को लेकर हमें इंटरनेट पर एक ही बात सुनने को मिलती है कि नॉर्थ कोरिया कितनी खतरनाक कंट्री है। जैसे कि टीवी पर बस गिने चुने चैनल्स का होना, दूसरे कंट्रीज के मूवीज देखने पर सिटीजन्स को जेल में डाल देना एंड इवन नो एक्सेस टू द इंटरनेट। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा हम नॉर्मली यूज करते हैं। हमने तो इंटरनेट पर नॉर्थ कोरिया के बारे में यही सुना था कि वहाँ पर इंटरनेट पर सख्त रोक टोक है, लेकिन अभी मैं सब कुछ रिवील करने वाला हूँ। नॉर्थ कोरिया से बहुत सारे व्लॉगर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जैसे कि ये स्कूल जाने वाली लड़की जो आराम से अपने व्लॉग्स बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट भी करती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये सिर्फ एक नहीं, आपको यूट्यूब पर बहुत सारे व्लॉगर्स मिल जाएंगे जो नॉर्थ कोरिया से है। They are happy and making the vlogs and showing the good side of North Korea। और वहाँ की गवर्नमेंट को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नॉट इवन यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम पर भी आपको बहुत सारे यूजर्स मिल जाएंगे जो नॉर्थ कोरिया से होने के बावजूद अच्छे से अपने फोटोज भी शेयर कर रहे हैं इंटरनेट पर। ओके, अभी के लिए मैं कोरियन यूट्यूबर्स पर फुल स्टॉप लगाना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब बात करते हैं उन व्लॉगर्स के बारे में जो एज ए टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया को एक्सप्लोर करने जाते हैं। जैसे कि आप बिना नॉर्थ कोरियन गाइड के अकेले नॉर्थ कोरिया में नहीं घूम सकते। एक गाइड आपके साथ हमेशा रहेगा जो नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा और नॉर्थ कोरिया की आपको हिस्ट्री सुनाएगा। और थोड़ी थोड़ी देर पर वो आपको बताते भी जाएंगे कि किन किन रूल्स को आपको नॉर्थ कोरिया में फॉलो करना है। लेकिन क्या होगा अगर कोई टूरिस्ट ऐसा कर बैठता है जो नॉर्थ कोरिया के रूल्स के एकदम अगेंस्ट है? आप अरेस्ट भी हो सकते हो और हो सकता है आपकी जान भी चली जाए। यस, आई एम नॉट जोकिंग। ऑटो वॉम्बिर जो एक अमेरिका के सिटीजन थे जिनको बस इसलिए अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने बस नॉर्थ कोरिया में एक दीवार पर लगे हुए पोस्टर को निकालकर अपने पास रख लिया था। जब गवर्नमेंट तक ये बात पहुंची, उनको एज एन अमेरिकन स्पाई समझकर अरेस्ट कर लिया गया। फिर एक साल बाद ऑटो वॉम्बिर को रिहा भी कर दिया गया, लेकिन जब उनको रिहा किया गया वो कोमा की हालत में थे। अब ये तो वहाँ की गवर्नमेंट ही जानती है उनके साथ इन्होंने क्या किया था जो ये कोमा की हालत में चले गए। एंड हियर कम्स द सैड पार्ट, फिर कुछ दिनों में ऑटो वॉम्बिर की डेथ हो गई कोमा की हालत में ही। सो नाउ अगर नॉर्थ कोरिया में कोई नॉर्मल सिटीजन्स इंटरनेट यूज करते हुए पकड़े जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको भी जेल में जाना ही पड़ेगा। इवन कहीं कहीं बार सिर्फ यहाँ के सिटीजन्स को इसलिए एग्जीक्यूट कर दिया गया क्योंकि वो सिर्फ साउथ कोरिया की मूवीज देखते हुए पकड़े गए। अब फिर सवाल ये आता है, जो नॉर्थ कोरियन व्लॉगर्स की मैंने बात की थी वो तो अच्छे से बिना किसी रोक टोक के अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं और उसको इंटरनेट पर भी पोस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिस 11 साल की लड़की के बारे में मैंने आपको बताया था जो नॉर्थ कोरिया में व्लॉग्स बनाती है, लेट मी रिवील द रियलिटी। ये लड़की एक्चुअली एक मिलिट्री कमांडर की ग्रैंड डॉटर है। आपको ये व्लॉग्स में और जितने भी इंस्टाग्राम पर पेजेस है इनमें आपको एक कॉमन बात नजर आएगी। दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग कि नॉर्थ कोरिया में सब कितना अच्छा है और हमेशा इस व्लॉग्स में मिलिट्री की तारीफ होती है। और एक और कॉमन बात ये है इन व्लॉगर्स के बारे में, ये हमेशा प्योंगयांग सिटी के बारे में तारीफ करते रहते हैं जो कि नॉर्थ कोरिया की एक्चुअली कैपिटल सिटी है। सो यस, ये एक प्रोपेगेंडा है नॉर्थ कोरिया की तरफ से ताकि वो बाकी दुनिया को दिखा सके कि नॉर्थ कोरिया में सब कुछ सही चल रहा है, जबकि हालत अभी वैसे ही है। अब देखो, मेरी नॉर्थ कोरिया से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं जस्ट आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं। पर काश किसी दिन मैं उम्मीद करता हूं कि नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स अपने मर्जी से फ्रीडम के साथ ऐसे व्लॉग्स बना पाए। लेट्स होप फॉर दैट डे।